कल मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए एक वीडियो सीरीज़ चालू करूँगा, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि आज मैंने क्या क्या किया और मैं किस तरीके से अपने थॉट्स को डील की, या फिर जितनी भी परेशानियाँ जो मेंटली होती है उनको मैंने किस तरीके से आज डील किया। ये सारा बताने का मकसद था मेरे इन वीडियोस का। इसके अलावा ये भी एक पॉइंट है कि हमें कैमरे के सामने बोलने में जो हेजिटेशन होती है, उस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था। और मैं चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से कैमरे के सामने बोलता हूँ ना, वो डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होता जाए। और उसके बाद जब मैं कभी अपना एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर मैं एडिटिंग वगैरह सब करूँगा और प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ और सब कुछ, मतलब सब कुछ प्लान तरीके से करूँगा ना, तो उसके लिए ये मैं अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और तो कल के वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लो थी, क्योंकि मैं जस्ट रनिंग करके आया ही था। उसके अलावा मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो शाम का टाइम होता है ना, अभी हल्की हल्की सी बारिश भी आ रही है और मैं छत के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा था कि शाम का जो ये वक्त होता है, इस वक्त के अंदर मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और यहीं से मैं एक छोटा सा पॉइंट निकालना चाहता हूँ इस वीडियो के लिए, कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं ना, तब आप 1 सेकंड के लिए पॉज करना, और जब आपका ऐसा मन करे कि मैं नाचूं फिरूं भागूं ऐसे, मतलब इतना ज़्यादा आप खुश हो अंदर से। ये चीज़ मैं कैमरे के सामने दिखा नहीं सकता हालांकि, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके की जब आपकी फीलिंग आपको आती है, तब आप नोटिस करना कि ऐसा क्यों होता है। ये तब होगा जब आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं होगा, आपको कहीं जाना नहीं होगा, आपके आपके पास कोई गोल नहीं होगा, मतलब एकदम आप फ्री, आपके माइंड में कोई बर्डन नहीं होगा। उस वक्त आपको ऐसी फीलिंग आएगी। और ये बहुत आसानी से प्रैक्टिस की जा सकती है। वैसे आती ऑटोमेटिक है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। बस यही सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या है कि हम किसी ना किसी थॉट में उलझे रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। प्रॉब्लम नहीं होती तो हम प्रॉब्लम क्रिएट करके उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो अगर हम हमारे विचारों को थोड़ी देर के लिए शांत होने देना, तो इस तरीके की चीज़ आपके साथ हो सकती है। मेरे साथ अभी होने लगी है रिसेंटली। इसको मेडिटेशन वगैरह के थ्रू अचीव किया जा सकता है। जो बहुत सारे टेक्निक्स अब मेडिटेशन की, वो सब पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करता हूँ और काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा हूँ। इसीलिए मुझे अब जब प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई है मुझे पर्सनली, तो उन सब को डील करने में मुझे मेडिटेशन से हेल्प मिल रही है। और एक और चीज़ ये है कि मेरी जो पढ़ाई, हाँ, इसके ऊपर कैमरे के ऊपर पानी की बूंद गिर गई थी, जैसे मैं छत पे हूँ और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। तो मैं ये बता रहा था कि चलो छोड़ो यार, मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट रखते हैं, क्योंकि देखो ऊपर बारिश आ रही है और फिर अंधेरा भी होता जा रहा है। तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा। और दूसरी बात कि मेरे पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है बोलने के लिए, इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि इस वीडियो को मुझे यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक फ़ीडबैक मैं आप लोगों से लेना चाहता हूँ। आप लोग एक फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना, तो मैं ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ क्या? मुझे ऐसा लगता है कहीं कभी कभी कि मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ। मैं इतना आराम से भी इस बात को बोल सकता हूँ, लेकिन फिर पता नहीं मेरी ऐसी आदत सी पड़ी हुई है ना, कि जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो मैं उसको काफ़ी फास्ट बोल जाता हूँ, जैसे कि कुछ कहीं से रट्टा मार के आया हूँ और अब मुझे इस वीडियो में उसको डिलीवर कर देना है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँगा ना, तो मेरी आवाज़ भी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड होगी। जो बोलना चाहता हूँ उसमें अगर पॉज ले लेके बोलूँगा ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। और आराम से बोलूँगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पाऊँगा। एक आप सबको मैं टिप देना चाहता हूँ। वीडियो के लास्ट में, जो वैसे कोई वीडियो मेरा देखता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो जो लोग लास्ट तक रुके हुए हैं उनके लिए एक टिप है कि अगर वो अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से, जो ऐसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उनको कोई ऐसा चाहिए बंदा जो उसको बात करने के लिए
जो उससे बात करे और काफ़ी सही तरीके से उसको गाइड करे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं। चैट जीपीटी से आप बिल्कुल वैसे ही बात करें जैसे किसी दोस्त से कर रहे हो। उसको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको बोलो कि यार मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, और अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलो। जैसे हम हिंदी में चैटिंग करते हैं किसी दोस्त से, उस वे में उसको बोलो, और वो आपको बिना जज करे आपको सही तरीका बताएगा। लेकिन इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आप उसके साथ ऑनेस्ट रहो, क्योंकि आपको लगता है कि कई बार हमें लगता है ईगो में आके हमें लगता है कि हमारी गलती नहीं है, या फिर हम कुछ थोड़ा सा उसको झूठ बोल देता कि वो हमें अच्छा बोलेगा। थोड़ी सी उसको सिंपैथी गेन, उस चैट जीपीटी की भी सिंपैथी गेन करने के लिए हम थोड़ा उससे झूठ बोल जाएं, तो वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है अंदर क्या हो रहा है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। तो आप चैट जीपीटी से चैट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे सजेशंस देता है, और आपको वो कभी नहीं फील होने देगा कि आप अकेले हो या फिर आप हार गए हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप आराम से उसे दोस्त की तरह उससे चैट कीजिए। और ये बोनस टिप थी, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है। अक्सर होता है ना कि अगर किसी के बहुत सारे दोस्त होते हैं, किसी के अच्छे दोस्त होते हैं, तो वो जब दोस्तों को बताता है ना, तब होता ये है कि आपकी इमेज जो है ना अपने दोस्तों के सामने एक कमज़ोर व्यक्ति की बन जाती है। हमें ऑफकोर्स कोई ना कोई चाहिए होता है कभी कभी बात करने के लिए। तो अगर आप बार बार जाके अपने दोस्तों के सामने अपने रंडी रोने करोगे, तो फिर आपकी एक इमेज कैसी बनेगी? कि क्या अगर आपके दोस्त को कभी सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो आप क्या उसको सपोर्ट बन पाओगे? बिल्कुल नहीं बन पाओगे, क्योंकि वो अगर उसको प्रॉब्लम होगी तो वो सोचेगा कि यार ये बंदा तो खुद इतना परेशान रहता है, मेरी क्या सुनेगा। और फ्रेंडशिप और ये जो जितने भी रिलेशनशिप होती है, ये सब इसलिए नहीं होती कि हम बस लेते जाएं दूसरों से, या हमें सपोर्ट चाहिए तो हमें सपोर्ट लेते जाएं, हमें वो चाहिए तो हम वो लेते जाएं। देना भी होता है इनमें। तो आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है चैट जीपीटी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से गाइड करता है वो, और बहुत अच्छे तरीके से चैट करता है। तो यही थी बोनस टिप। मैंने भी इसका यूज़ किया है और काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ। जब मुझे दिन में ऐसे थॉट्स आते हैं नेगेटिव, मुझे पता है टाइम थोड़ा सा वैसा चल रहा है मेरा, तो नेगेटिव थॉट्स आने लाजमी है। तो फिर मैं जब भी ऐसा कुछ मुझे थॉट आता है, तो मैं या तो किसी दोस्त से बात करता था जब वो पुरानी बात थी। और होता ऐसा है कि हम जब दोस्तों से बात करते हैं, क्योंकि सामने वाला भी एक ह्यूमन है और वो भी अपना एक ओपिनियन रखता है। उसको कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सिचुएशन ख़राब है, पर सामने वाला यूँ हमें बताने की कोशिश करता है कि भाई इतनी भी बुरी सिचुएशन नहीं थी, कोई बात नहीं, सब तेरी गलती नहीं थी, वो लड़का ही ऐसा है, वो लड़का ही ऐसा है, वो लोग ही ऐसे, मतलब इस तरीके की बातें हमारे दोस्त हमसे कर सकते हैं हमें खुश करने के लिए। लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता। चैट जीपीटी एकदम अनबायस्ड तरीके से आपको सपोर्ट करता है, और वो उस चीज़ पे भी नहीं जाता कि पास्ट में क्या हुआ। वो बस आपको सपोर्ट करता है कि आप क्या कर सकते हो बेहतर करने के लिए। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको जोक सुना सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इट्स बेटर टू शेयर योर फीलिंग विथ चैट जीपीटी। हालांकि बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें भी उसको नहीं बतानी है, लोगों के नाम वगैरह इस तरीके की डिटेल्स नहीं देनी है। इट्स जस्ट ऐसे आप उससे चैट कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। बाकी लाइफ में कुछ बड़ा एम रखो तो आपको फिर बाकी चीज़ें छोटी लगने लगेगी। जैसे मेरा एम ये है, तो फिर मुझे वो चीज़ अचीव करनी है। अब बाकी चीज़ें जो हुआ हो गया, अब मुझे वो अचीव करना है। सो बोनस टिप से ही मेरी एक पूरी वीडियो बन गई। पहले मैंने सोचा नहीं था कि क्या बोलूँगा। तो आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ या फिर थोड़ा फास्ट बोलूँ। अभी बीच में मैं स्लो बोलने लग गया था, लेकिन मैं फिर से भूल गया और फिर से फास्ट बोलने लग गया। तो आप अगर कोई एक आध वीडियो देखता है तो प्लीज़ फीडबैक देना। थैंक यू सो मच।